से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब हम बात करने वाले हैं कि क्या खाली खजाने से इंडिया बनेगा नंबर 1। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पंजाब में फ्रीबी मॉडल से हो गया राज्य का खजाना खाली। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक हफ्ते की देरी ने पंजाब में फ्रीबी सियासत की बहस को तेज कर दी है। यह पहली बार है कि पंजाब में कर्मचारियों को अभी तक भी सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसे में विपक्षी दलों ने वहां पर सवाल उठाया है कि आखिर कब तक कर्ज लेकर सैलरी की व्यवस्था की जाएगी। और इस बीच में अगर भगवंत मान सरकार जो आम आदमी पार्टी की है उनकी फ्रीबी रेवड़ी की बात करें तो उसकी तो पूरी भरमार है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक हफ्ते की देरी। और ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि कर्ज का ब्याज चुकाने और फ्रीबी में ही खजाना खाली हो जा रहा है और वेतन के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है। खाली और सरकारी कर्मचारियों को पंजाब का खजाना तो पूरी तरह खाली है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ही वेतन का भुगतान हो जाया करता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। राज्य सरकार अपने खर्च में कटौती करने के बजाय उसको दिनों दिन बढ़ा रही है। और कैसे बढ़ा रही है? मुफ्त के वादों के सहारे। क्या पंजाब सरकार 2597 करोड़ रुपए सैलरी के लिए इंतजाम नहीं कर पा रही है? यह सवाल उठ रहा है। और अगर यह इंतजाम नहीं हो रहा है तो फिर जो फ्री की बिजली है उसमें 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के इंतजाम की क्या योजना है? और पंजाब सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और हर महीने तो 20,122 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चला जाता है। पंजाब में हर साल 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पेंशन पर खर्च होता है। पिछले दिनों पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किया तो 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ खजाने पर आया है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही है। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार को 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो सवाल ये कि क्या सिर्फ दिल्ली वाली जो शराब नीति है उसी को लाकर बाद सरकार अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन दे पाएगी? इस सवाल को लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारे संवाददाता आकांक्षा सक्सेना और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं। पहले आकांक्षा के पास चलता हूं। आकांक्षा, ये वेतन में देरी हुई है और ये बताइए कि ये जो देरी हुई है क्या सरकार का कहना है खजाना खाली है इसीलिए देरी हुई है? और खजाना खाली क्यों है? क्योंकि फ्रीबी रेवड़ी में काफी पैसा लुटा दिया। जी, सरकार जो है इस वक्त इस बात को जो ये कारण है लेट होने का सैलरी वो ये है कि गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया था ताकि इंटरेस्ट आए और स्टेट एक्सचेकर को उस इंटरेस्ट का फायदा होए। पर स्टेट के फायदे के लिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिन्हें हर महीने तनख्वाह टाइम पे मिल जाती थी उनको क्यों भुगतान करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ 1 लाख करोड़ तक का जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के पास, पंजाब सरकार के पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन्स, रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस, वेज एंड मीन्स, और उसके साथ साथ जो अभी परसों ही टीचर्स डे वाले दिन जो के अगले दिन ही जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उसको रेगुलराइज करने की बात करी है, 400 करोड़ उसके, और जो फ्रीबीज जैसे कि बिजली मुफ्त देने की बात थी, तो वो एक बहुत बड़ा चंक 20,000 करोड़ का जो है जो सरकार को हर साल जो है वो चाहिए होगा। पर कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि शायद सरकार तैयार नहीं है। अभी कल ही जो है फाजिल्का के जो बाढ़ पीड़ित 2020 से लोग थे, किसान थे, उनको भी मुआवजा दिया गया है। मुआवजा देने की जो जिस तरीके से जो ये बार बार ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, क्या अनाउंसमेंट के साथ इसका दिस विल बी, ये आगे तक इसको जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी? पैसा उनको मिलेगा या पैसा ना होने के कारण जिस तरीके से अभी मुलाजिमों को पैसा नहीं मिला तो उनको भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। लौटता हूँ आपके पास। अगर मैं विनोद जी के पास। अगर हम बात करें अपने टैक्स रेवेन्यू की, जीएसटी, वैट, एक्साइज कलेक्शन और लिकर की,
तो वो भी कुछ जाके 55 करोड़ तक ही होता है और खर्चा ज्यादा है, 1 करोड़ के करीब मैंने आपको बताया। और जो अगर हम सारी एक्साइज वगैरह से जिससे कमाई होती है एक्सचेकर की, तो वो भी आधा है। तो सरकार क्या व्यवस्था काफी हद तक डेटा हमें पंजाब का मिल गया है। जी जी, मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, आकांक्षा अभी सारा डेटा दे रही थी, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ऐसे बनेगा भारत नंबर 1 खाली खजाने के साथ? क्या यही है मॉडल जिससे भारत बन जाएगा नंबर 1? विनोद जी। लाजी, हमारी संवाददाता ने भी बहुत सही और बहुत तकरीक रिपोर्ट रखी है अपने सामने में, लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जब ये कहा गया कि फ्री बिजली का, और जब ये कहा गया कि 1000 रुपये सारे 18 से ऊपर की सारी महिलाओं को मिलेंगे पर महीने, तो उसका ये बताया गया कि ये 60,000 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा, और ये 20,000 करोड़ रुपया जो बिजली की सब्सिडी में दिया जाना है उसका इंतजाम कैसे होगा। तो आपने सुना कि उसके लिए भगवत मान जी का अभी चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है सिविल टेलीविजन चैनल में जी। तो वो बता रहे हैं कि ये ईमानदार सरकार है। अच्छा। और सिर्फ करप्शन रोक के ये सरकार इतना पैसा कमा लेगी कि वो सारी सब्सिडियां और सारे फ्रीबीज जिसको आप कह रहे हैं वो देने के स्थिति में होगी। हाँ। लेकिन लाल जी, ये सवाल ये है कि इनके जो बड़े बड़े वादे और इनके जो बड़ी बड़ी बातें थी उनको एक झटके में इस महीने ने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल। अब पर्दाफाश कैसे हुआ, आप ये देखिए कि ये पहले 1 तारीख को इनके पंजाब में अभी तक सबकी सैलरी मिल जाती थी, जो कि अभी तक नहीं मिली। ये 7 तारीख है, अभी तक नहीं मिली है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे ये है कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन की मांग की थी जी, और वो परस्यू करते करते उनको अभी तक वो लोन जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन वहां अपोजिशन के लीडर पूछ रहे हैं कि भाई ये हर दिन जो आप लोन ले लेके पंजाब में सैलरी को फिक्स करेंगे, तो अभी तक ये लोन लेने का आपने पंजाब के लोगों के पंजाब पर कम से कम 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज कर दिया है। तो आप 20,000 आप करोड़ सोच लीजिए कि आप सिर्फ इंटरेस्ट में पे करते हैं। बिल्कुल। अभी जो सैलरी 3,000 करोड़ की थी उसमें से 1,500 करोड़ रुपया भगवंत मान सरकार को पहले इंटरेस्ट में पे करना पड़ा, और ये जो शॉर्टेज था उसके कारण ये 7 तारीख तक में ये पेमेंट जो है वो सबके सैलरी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ये सवाल पूछता है कि ये केजरीवाल जी का जो आज से अभियान चल रहा है नंबर 1 कि मेक इंडिया नंबर 1, तो रेवेन्यू मॉडल बगैर बनाए हुए जो ये केजरीवाल का जो फ्री मॉडल है जिसका जवाब देना, फ्री मॉडल कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए आकांक्षा और विनोद जी, आपका भी। लेकिन आप अभी बने रहिएगा क्योंकि इमरान खान ने कुछ धमाका किया है, उस पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा।